नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया के नए शो पेनल्टी कॉर्नर की। चुनाव हो या फिर पॉलिटिक्स से जुड़ी कोई भी खबर, हमेशा फर्स्ट इंडिया सबसे आगे रहता है। चुनावी साल है, लिहाजा फर्स्ट इंडिया ने आज से एक नया प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर शुरू किया है। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र की मौजूदगी में पेनल्टी कॉर्नर की लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर शो के होस्ट वरिष्ठ पत्रकार अनिल लोढ़ा को डॉक्टर जगदीश चंद्र ने जिम्मेदारी सौंपी है। अनिल लोढ़ा ने पुरानी यादों को भी इस दौरान ताजा किया। जयपुर ऑफिस में हुई लॉन्चिंग के मौके पर फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम भी मौजूद रही। सोमवार से शुक्रवार तक रात 8:30 बजे आप पसंदीदा शो देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल लोढ़ा हर राजनेता का सियासी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सियासत में भी नेताओं के कई रोल होते हैं और सियासी खेल में भी नेता करते बोल से गोल कर जाते हैं और फिर पत्रकार की कलम ही बोल और गोल को कंट्रोल करती है। फर्स्ट इंडिया जो सियासत के हर दाव पेच को सबसे पहले आपको बताता है और चुनावी साल में और चुनावी खबर में हमारे दूर दूर तक कोई नहीं रहता। लेकिन अब हम इस चुनावी साल में एक ऐसे चेहरे को जोड़ रहे हैं जिनको आप सियासत में पितामह भीष्म कह सकते हैं, जिन्हें आप पॉलिटिकली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कह सकते हैं, जिनकी जुबान पर हर एक विधानसभा का हर एक हिस्सा और हर एक आंकड़ा रहता है। हमारे साथ अनिल लोढ़ा जी जोड़ रहे हैं, लेकिन सर, जेसी सर, वो हर बार कुछ नया करते हैं। और सर, इस बार तो आपने जो नया करने की सोची है वो फर्स्ट इंडिया में पॉलिटिकल कवरेज को माइलस्टोन देगा सर। तो सबसे पहले क्या कहना चाहें? तो ये सिक्सर है ना? ये सिक्सर है सर। देखिए, फर्स्ट इंडिया का तो हमेशा प्रयास रहा है कि प्रतिभाएं नई नई जुड़ें, और ये तो बहुत हमारी पुरानी प्रतिभाएं हैं। हम बचपन के साथी थे, फिर चैनल में साथ काम किया। मैंने जब ईटीवी ज्वाइन किया तो पहली बार एडिटर के रूप में यही हमारे साथ थे। समय के साथ अदला बदली होती रही, लेकिन आज इनका होम कमिंग एक तरह से। मैंने इनसे आग्रह किया कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का आप एक्सपर्ट हैं, दर्शक सुनेंगे, अच्छा लगेगा, सिंगल विंडो पे सब मिलेगा, किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप करिए, जैसी शो हम करते हैं ऑल इंडिया में, राजस्थान में आप करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें कोई शक नहीं, आपने कहा कि तो प्रतिभा के धनी हैं, प्रतिभा का हमेशा हम सम्मान करते हैं। इसलिए हम इनको लाए और कहा कि आप आओ, हमारे साथ बैठो और दर्शकों के लिए, सबके लिए इस चैनल को हम और आगे लेके जाएं और दर्शक को सिंगल विंडो पे विश्लेषण भी मिले, खबर भी मिले, एनालिसिस भी मिले, सब कुछ मिले। तो शाम 8:30 बजे का है मुहूर्त रोज़ का जो है, तो विश्लेषण करेंगे और हमें आशा है कि ये एक वैल्यूबल असेट होगा ये कार्यक्रम जो है दर्शकों के लिए, चैनल के लिए। और चैनल का जो ग्राफ है पब्लिक में, बार का ग्राफ नहीं, उसकी हमने कोई ज़्यादा परवाह नहीं करी, ठीक है ना, टीआरपी का। तो जो ग्राफ है लोकप्रियता का, वो और आगे बढ़ेगा अनिल भाई के आने से। अनिल भाई सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को। और मेरे बड़े भाई जगदीश चंद्र जी और हम सन 74 से मित्र हैं। जब ये कॉमर्स कॉलेज से डिबेट बोलने आते थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोलने आता था और एक डिबेटिंग का बड़ा सीजन चलता था। हम महीने में 10-15 बार मिलते थे। पहली पोस्टिंग में ये सन 76 में अजमेर में हुए, तो मेरे घर में और डाक बंगले जहाँ ही रहते थे एक दीवार थी, तो रोज़ ही मेरे घर आना शुरू हुआ। तब से हम, हाँ, क्या है कि खाना नहीं मिलता था तो खाना इनके यहाँ खाते थे। और एक मम्मी पीली दाल बनाती थी उस ज़माने में, याद है ना? और सुबह की पकौड़ी कोफ्ते भी याद होंगे। तो वो सन 76 से जो ये रिश्ता एक पारिवारिक हुआ, वो आज तक कायम है। मैं कब, कहाँ, किस अखबार में, चैनल में, किस रूप में रहा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमारे संबंध हमेशा उसी तरह पारिवारिक रहे, परिवार के, पूरे परिवार के भी और आपके परिवार के साथ। 2008 में जब आपने आईएएस की सेवा से इस्तीफ़ा दिया, तो हम दोनों ने एक सलाह की थी और उस सलाह के तहत ही हम दोनों एक साथ ईटीवी राजस्थान पहुंचे थे, एक ही गाड़ी में, दफ्तर में। 5 या 4 सितंबर वो तारीख थी शायद। आज भी जैसे एक ही गाड़ी में आए। हाँ, आज भी जैसे एक ही गाड़ी में आए। और मेरे बहुत सारे दोस्त
सवाल करते थे कि क्या कर लोगे ईटीवी में जाके। मैं कॉन्फिडेंट था और बड़े घाटे का चैनल था। कादिर साहब हमारे मित्र कॉन्फिडेंट थे, बड़े भाई, कि अपन इसको प्रॉफिट में भी लाएंगे और घर घर की कहानी बनाएंगे। और वो चुनाव ऐसा रहा 2008 का विधानसभा चुनाव, जिसको मैं पूरे जीवन नहीं भूल सकता। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वो चुनाव था ईटीवी में, जब ईटीवी घर घर की कहानी बना राजस्थान की। सिर्फ राजस्थान की नहीं, राजस्थानियों की पूरी दुनिया में जो थे, जो देख पा रहे थे, कलकत्ता, मुंबई, सब जगह। और मेरा कार्यक्रम जो चुनाव एक्सप्रेस था, उस समय एक चुनाव की रेल बना के हमने चलाई थी, हाँ, ट्रेन बना के। वो चुनाव एक्सप्रेस को देखने के लिए लोग घर के कार्यक्रम ऊपर नीचे करते थे और दिनचर्या का हिस्सा बन गया चुनाव एक्सप्रेस कार्यक्रम। और 8 दिसंबर 2008 को जिस दिन रिजल्ट आया, मैं सुबह हैदराबाद के स्टूडियो में घुसा, तब डिफरेंट अनिल लोढ़ा था। शाम को बाहर निकला तो मैं डिफरेंट अनिल लोढ़ा हो गया। पूरे हिंदुस्तान से, जगह जगह से ईटीवी पर देखने वाले लोगों ने मेरे को फ़ोन किए और मुझे सरस्वती की ऐसी मुझ पर कृपा हुई कि जो मैंने सुबह 9 बजे बोला वो सुबह 11 बजे घटित हो गया। जो यहाँ तक कि प्रकाश जावड़ेकर ने किरोलाल मीणा के एक सीट पर हारने की बात की, मुझे याद है लाइव में। तो मैंने कहा अभी दूसरी सीट से देखना कितने हज़ार जीतते हैं, दूसरी सीट 35,000 पे जीते, तो अवाक रह गए। ऐसे नसीराबाद की सीट के लिए उन्होंने कहा कभी ये आगे कभी वो, मैंने कहा ये 50-55-100 वोट से फैसला होने वाला है, 95 वोट से फैसला। तो माँ सरस्वती ने ऐसी कृपा की। और उसके बाद से आज तक, भले मैं दोबारा फिर ईटीवी में भी गया अगले चुनाव में, जब काम नहीं करता था वहाँ तब भी, और जहाँ भी रहा, लेकिन आज तक लोग उस 2008 के कारण मेरे को जानते हैं। और मैं राजस्थान के किसी कोने में निकल जाता हूँ तो लोग ये पहले तो बहुत समय तक यही कहते थे आप तो वही हो ना ईटीवी वाले अनिल लोढ़ा जी। तो मेरे को वो बदलना पड़ा कि मैं ईटीवी नहीं अब वहाँ हूँ, आप पाऊँ, तो है ना। बट आई एम सो हैप्पी कि आपके साथ रह के 1 साल में आपने घाटे से प्रॉफिट में लिया चैनल को, और मैंने उस चैनल में जी जान मेहनत करके और हमने घर घर की कहानी बनाया। और आई होप कि आज एक बार फिर हम दोनों एक साथ हुए हैं और हम कोई नया इतिहास रच पाएँ, किसी नए आकाश पर उड़ान भर पाएँ, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ आया हूँ। और एक पत्रकार के रूप में मेरी जो भी उम्र हुई है उसके हिसाब से मैं सन 76 से पत्रकारिता में हूँ। 77 का पहला चुनाव था जो मैंने कवर किया था, और मैं चाहता हूँ, मेरे मन की इच्छा है कि आखिरी चुनाव हो जो मैं पत्रकार के रूप में कवर करूँ। इसके बाद संन्यास लेंगे या कुछ और करेंगे, आप अगर आप भी तैयार हो संन्यास लेने को तो प्रोवाइडेड सर नहीं लेंगे। हाँ, पर मैं तो ये आखिरी चुनाव समझता हूँ अपना, और इसमें मैं जी जान लगा करके अपने दर्शकों के सामने नीरशीर विवेक से, तटस्थ रह करके, निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ आप तक बात रखने की कोशिश करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी ओर से जहां तक संभव होगा कोई मिलावट, जानबूझकर किसी तरह की हेराफेरी या किसी को ऊपर करना, किसी को नीचे करना, या इस इंटेंशन से पत्रकारिता करना, समीक्षा करना, तो उससे मेरा या चैनल का भी कोई मोटिव इंटरेस्ट हो, ऐसा मैं शायद नहीं करूंगा। प्रभु ने मेरे को ऐसी कृपा मेरे पे की है, और इस जुबान पर जो सरस्वती बैठती है तो मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को सही है, सब कुछ मिलेगा। बस एक शेर कहना चाहता हूँ कातिल साहब के लिए, क्योंकि हम तो इनको जगदीश चंद्र नहीं, कातिल साहब जानते हैं सन 74 से। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस कातिल पे दम निकले। और एक ख़ास बात ये रही 8-10 साल में ईटीवी छोड़ने के बाद भी अलग अलग चैनल्स में रहे, प्रोफेशनल कंपटीशन हो सकता है, व्यक्तिगत संबंध वैसे वैसे इंटैक्ट रहे जो है, आगे भी वैसे ही रहेंगे जो है। बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर से स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। स्वागत। अभी तो संपादक जी भी बोलेंगे ज़रूर से, हमारे यंग एडिटर, और जो है और जी कुछ कहना चाहें सबकी तरफ से। सर का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में, फर्स्ट इंडिया में सर। और मैं दावा करता हूं सर, 2008 जो आपको अभी तक याद है, और 2023 आप 2008 को भुला देगा ये 2023 सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। 1 मिनट।
ये सब टीम वर्क होता है, एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। वो पीछे जो टीम जी जान लगा कर साथ लगती है, सही है। उसमें योगेश भी था और कई लोग थे। हाँ, सारे जो हैं। सारे तो एक हाँ। उसको मिस कर रहे हैं, आदित्य नागर को, वो यहाँ नहीं है। वो भी होती तो बहुत, वो भी एक नई खोज है, नई प्रतिभा है, तो मिलके बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली, जयपुर सब तरह से जो है। तो वेलकम जी अनिल जी। थैंक यू, Most थैंक यू, welcome. थैंक्स अ लॉट।